शहरियों को थानों में गैर कानूनी हिरासत में रखना एक मामूल बन चुका है और शहरियों को थानों में रख के उन पर तशद्दुद करना और मारपीट करना और उसके बाद उनको नाजायज़ मुकदमात में मुलव्वस कर देना एक रवायत बनती जा रही है। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में 2 शहरियों को थाने की गैर कानूनी हिरासत से बाजियाब करवाकर पेश किया गया और अदालत ने दोनों जो अफराद थे उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर की और उन्हें बावरी ज़मानत के लिए मोहलत देते हुए अदालत ने रिहा किया है। अदालत ने यह ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर इन मुलज़मान पर तशद्दुद साबित होता तो ये मामला FIA को भेज देते। जो शहरी हैं जिन पर गैर कानूनी मुकदमा बनाया गया, उनके वकील मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है और केस क्या है? मेरा नाम जी गौहर बलोच एडवोकेट है जी, और मैं फैसलाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। बेसिकली केस ये है कि फैसलाबाद का थाना रोशनवाला है, जहाँ पे इन दोनों शाहद यासीन को और आफ्ताब मसीह को इल्लीगल कस्टडी में रखा हुआ था। कल जब अदालत आलिया ने ऑर्डर किया है, बैलफ मुकर्रर किया है, तो हम मौके पे गए हैं। तो इनको एक कच्ची रपट के अंदर जो है वो गिरफ्तारी डाल के इन्होंने कस्टडी में रखा हुआ था। जब वहाँ पे मौका मुलाहिज़ा किया गया, वहाँ पे देखा गया, रपट रोज़नामचा सारा विज़िट किया गया, उसके बाद हवालात देखे गए, तो वहाँ से ये दोनों बरामद हो गए। और आज जब हमने पेश किया इनको अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में, तो बैलफ साहब की जो रिपोर्ट थी वो बड़ी मुफस्सल थी, उसमें मुकम्मल तफसील थी, जिसके तहत जज साहब ने ये देखते हुए कि रिपोर्ट जो है वो टोटल जो है वो रिपोर्ट क्या थी? रिपोर्ट ये थी, रिपोर्ट में ये लिखा था कि जो मैनुअल रपट रोज़नामचा है और जो कंप्यूटराइज है उनमें डिफरेंस था। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए अदालत आलिया ने इस चीज़ पे सेटिस्फाई किया बैलफ की रिपोर्ट पे, और पुलिस ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ जो है वो आइंदा 27 तारीख तक जो है ना वो उन्होंने डिटेल ऑर्डर देना है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी ऑर्डर दिया है। और जो दोनों पिटिशनर जो डेटेन्यू थे उन दोनों को है प्रोटेक्टिव बेल दे दी है 27 तारीख तक, कि जाके आप मुतलका सेशन कोर्ट से जाके प्री अरेस्ट बेल फाइल कर लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी शहरी को गैर कानूनी हिरासत पे रखने पे पुलिस के ख़िलाफ़ कानून में क्या कार्रवाई की जा सकती है? पुलिस के खिलाफ देखें 155C की ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा उनको मतलब जो है नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है? तशद्दुद पे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, तशद्दुद पे क्यों नहीं किया जा सकता? कैसे? क्या तरीक़ाकार क्या होगा? एक इल्लीगल कस्टडी में एक किसी भी शहरी को जो उसका फंडामेंटल राइट है, जब आप उसको डिप्राइव करेंगे, जब आप उसको इल्लीगल कस्टडी में रखेंगे, जब आप कानून के मुहाफ़िज़ हो के जो आम पब्लिक है, जो आइन के तहत उनको राइट्स दिए गए हैं आज़ादी के, जब आप उनको डिप्राइव करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, इन दोनों अफराद को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया था? जी बिल्कुल। और इन पुलिस वालों को नौकरी से निकलवाने के लिए आगे आप कोई प्रोसेस करेंगे? आगे पिटिशनर जो है वो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। ये पिटिशनर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम कौंसल हैं। हमारा जो मेरी पिटिशन थी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं उसमें मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है। मेरे दोनों देखें, अगर 2-4 ऐसे पुलिस वालों को जो कानून को हाथ में ले रहे हैं, शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रख के उनको तशद्दुद बना रहे हैं, इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या अपने कौंसल को ये मशवरा देंगे कि इसको आगे परसू करें और ताकि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई हो? जी देखें, अगर उनके पिटिशनर के हकीकी भाई हैं और उनके मुलाजम जो हैं वो 3 दिन से अगर हफ्ज़े बेजा में थे थाने में, तो उनको यकीनन जो है वो इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। वो मेरे से मशावरत करते हैं तो मैं उनको ज़रूर राय दूँगा। जी। अच्छा, ये अगर किसी पे तशद्दुद किया जाता है तो उसके खिलाफ जो मुतलका फोरम है, थाने में अगर तशद्दुद होता है और उसको टार्चर किया जाता है, उसका फोरम जो है वो तो FIA है। जी जी बिल्कुल। टॉर्चर का जो नया एक्ट बना है उसके तहत अभी जो अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर यहाँ पे तशद्दुद मैं देख लेता कोर्ट में, अगर उसको मारा होता, तो ये मैंने मैटर जो है वो FIA को रेफ़र कर देना था। अच्छा, ये भी तो जो मुलज़म पेश हुए हैं और उन्होंने अपनी कमीज़ जो है वो ऊपर की और अपना जिस्म भी अदालत में दिखाया, कोर्ट को दिखाया, और अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि अगर तशद्दुद साबित होता तो आज ही FIR दर्ज करते हैं। ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन? जी बिल्कुल, यही ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की। अदालत की एक और भी ऑब्जर्वेशन थी ना, जिसमें अदालत ने कहा कि ये तो बड़े डरे हुए हैं। जी, और इस हवाले से भी अदालत ज़ाहिर बात है कि जो कानून के रखवाले हैं, जो डेटेन्यू थे, वो उस एरिया के रहायशी हैं। वो अब पुलिस ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ अगर इस तरह से ओपन हो के कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे तो फिर वो पुलिस वाले बाद में फिर उनके खिलाफ भी जो है ना वो कार्रवाई करते हैं, किसी ना किसी मुकदमात में उनको नामजद करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये आम जो लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, ये इस चीज़ से डर जाते हैं। अच्छा, वो जो मर्जी उन पर तशद्दुद पुलिस कर ले, जो मर्जी कर ले, और इसके बाद उन्होंने बोलना ही नहीं है। उनको ये फोरम बेसिकली पाकिस्तान में जो है ना वो लिटरेसी रेट जो है जिस हद तक पहुँच चुका है कि इन लोगों को शऊर नहीं है इस चीज़ का। अगर शऊर हो तो वो ज़रूर कार्रवाई करें। ये 2 जो शहरी थाने की हिरासत से, पुलिस की हिरासत से बाजियाब हुए, उनके वकील थे जो इज़हार करें।